कैसा ये इश्क है। जर्मनी। हैया को कुछ सोचते देख रुद्राक्ष धीरे से बोला, डिनर? हैया पैकेट्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ। हैया की बात के रुद्राक्ष और हैया दोनों डिनर करने लगे थे और कुछ देर बाद ही दोनों का डिनर हो गया था। रुद्राक्ष ने हैया को देखा तो दोनों की आंखों में अलग सी खुशी थी। रुद्राक्ष और हैया दोनों ही लेट गए थे। हैया का सर रुद्राक्ष के सीने पे रखा था और रुद्राक्ष के उसके बालों में हाथ फेर रहा था। हैया रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे रुद्राक्ष? हैया ने यह सवाल दूसरी बार पूछा था। रुद्राक्ष इस बार थोड़ा गुस्से से उसके बालों को कसते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हम साथ नहीं रहेंगे? इस दुनिया में ना तो किसी की इतनी हिम्मत है और ना ही औकात है जो मुझे तुमसे अलग कर सके, इसलिए तुम ये सब बातें करना बंद करो। रुद्राक्ष की बात सुन के हैया धीरे से बोली, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, तुम्हारे दुश्मन और ये सब चीजें, मुझे डर लगता है रुद्राक्ष। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, इसलिए अपने दिमाग को इस फालतू चलाना बंद करो। रुद्राक्ष की इस बात पे हैया ने अचानक ही हल्का सा ऊपर उठकर उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। हैया के अचानक किए गए एक्शन से रुद्राक्ष हैरान हुआ था। हैया जैसे ही रुद्राक्ष से दूर हुई थी, अचानक ही रुद्राक्ष ने उसकी कमर टाइट पकड़ी और उसको नीचे कर लिया। हैया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष? लेकिन रुद्राक्ष उसके बालों को स्निफ करते हुए बोला, तुम्हारी ये खूबसूरती या मासूमियत सिर्फ मेरे लिए है, रुद्राक्ष शेखावत के लिए। रुद्राक्ष एक ओम सेशन से बोला तो हैया की नजरें झुक गई थीं। रुद्राक्ष हल्का सा हैया के करीब आया और अगले ही पल हैया की कमर ऊपर उठ गई थी। रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर बहुत धीरे से अपने होंठ रख रहा था। रुद्राक्ष की इस हरकत से हैया ने अपने नाखून उसकी गर्दन पे गड़ा दिए थे, लेकिन रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष ने हैया के गोरे पैरों को हल्का सा पकड़ा और हैया के पैर अचानक ही रुद्राक्ष की कमर पे लिपट गए थे। रुद्राक्ष अब हैया से हल्का सा दूर हुआ और उसकी आंखों को हल्का सा चूमते हुए बोला, शायद हमें इस चीज के लिए इंतजार करना चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष हैया से दूर हुआ था। रुद्राक्ष की इस हरकत ने जहां हैया के अंदर बेचैनी भर दी थी, वहीं अब उसके दूर होने से तो हैया पागल सी हो गई थी। वो हैरानी से बोली, लेकिन हैया की बात पे रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट पहनी और बाहर निकल गया। रुद्राक्ष के लिए गए इस एक्शन से हैया का दिमाग ही खराब हो चुका थे। पहले तो उसने उसके इतने करीब आके उसके अंदर के जज्बातों को जगाया था और अब वो उससे दूर हो गया था। हैया के अंदर ढेरों सवाल इतने लगे थे, उसको डर लग रहा था कहीं रुद्राक्ष उससे। यही सोच के हैया रुद्राक्ष के पीछे गई थी। रुद्राक्ष बाहर खड़ा हुआ था। ठंडी हवा जिस्म को चीरते हुए महसूस हो रही थी। बारिश ने बर्फ का रूप ले लिया था। अब हल्की हल्की बर्फ से चारों तरफ का माहौल ठंडा हो गया था। हैया रुद्राक्ष के पीछे उस पतली सी शर्ट में बाहर आई थी और अचानक ही एक हवा के झोंके ने उसके अंदर ठंड भर दी थी। हैया कपकपाती आवाज से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सिगरेट के धुएं को अपने अंदर उतार रहा था। अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ था। वो तो हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज उसकी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी, तो आज वो पीछे कदम क्यों ले रहा था? हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हैया को देखते हुए बोला, हैया अंदर जाओ, यहाँ काफी ठंड है। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला। तो हैया जल्दी से उसके करीब आके उसके सीने में समाते हुए बोली, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए रुद्राक्ष? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया है? हैया के घोरे रंग पे अब सर्दी की लाली आ गई थी। हैया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसकी कमर को पकड़ के उसको अपने अंदर समाते हुए बोला, तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी तुम इतनी भी स्ट्रांग नहीं हो, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाओ, और मैं अब तुम्हें कोई दर्द नहीं देना चाहता। पहले तुम इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। रुद्राक्ष हैया के बालों को सहलाते हुए बोला तो हैया उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, और मुझे वो तकलीफ चाहिए रुद्राक्ष, मैं चाहती हूं।
हमारी बीच की इस दूरी को मैं मिटाना चाहती हूँ, और आज भी तकलीफ इतनी ही होगी, और आज से कुछ दिन बाद भी। हया धीरे से बोली। तो रुद्राक्ष उसके होंठों पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, तुम सिर्फ खुद के लिए तकलीफ खड़ी कर रही हो, हया शेखावत। रुद्राक्ष की बातों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो हया को वार्न कर रहा हो, और ये बात सही भी थी। वो अभी इस बात को नहीं जानती थी। वो सिर्फ रुद्राक्ष को पूरी तरह से अपना बनाने में लगी थी। हया की आंखों में ना कोई डर था, ना कोई झिझक। रुद्राक्ष ने हया की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, और अगले ही पल रुद्राक्ष उसके बहुत करीब आ गया था। हया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने हया के होंठों को हल्का सा सहलाया, और अचानक ही उसके हाथ नीचे की तरफ फिसलने लगे थे, और फिर जैसे उसके हाथ एक जगह रुक के मूव होने शुरू हुए। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। उसकी आवाज में कंपन थी। रुद्राक्ष हया के करीब आके उसके कानों में गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो ये? हया एक अलग सी तकलीफ से बोली, बिल्कुल। उसको इस गर्मी में भी पसीना आने लगा था। रुद्राक्ष की करीबी थी ही ऐसी, जिस इंसान को वो दूर से देखने से इतना पिघल जाया करती थी। आज उस इंसान की करीबी वो कहाँ बर्दाश्त कर पाती। रुद्राक्ष ने हया को गोद में उठाया और उसको अंदर ले गया था। फिर से बारिश और बर्फबारी होने लगी थी, लेकिन हया और रुद्राक्ष को बाहर की इस गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों अपने प्यार में बिजी थे। रुद्राक्ष धीरे से करीब आया और उसने एक झटके से हया की शर्ट को बुरी तरह फाड़ के अलग कर दिया था। हया की आंखें कस के बंद हो गई थीं। रुद्राक्ष धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए, और ये आंखें सिर्फ मुझ पे होनी चाहिए। ये लम्हा, ये पल हमें खूबसूरत बनाना है। क्या ऐसे बनेगा? तुम ये कहना चाहोगी, जब हमने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में कदम रखा तो तुमने मुझे देखा तक भी नहीं? रुद्राक्ष की बात पे हया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो रुद्राक्ष ने उसके बचे हुए कपड़ों को भी उसके जिस्म से अलग कर दिया था। हया ने गहरी सांस लेके रुद्राक्ष को देखा। उसका बिहेवियर अभी से इतना वाइल्ड था। रुद्राक्ष हया की गर्दन से अपनी उंगली नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, अब तुमने मेरे करीब आने की गलती करी है, तो अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैं अब बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था। रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपनी आंखें झपका दी, और अगले ही पल रुद्राक्ष का प्यार हया पे हावी हो चुका था। रुद्राक्ष हया के होंठों को बुरी तरह सक कर रहा था। उसके हाथ हया के जिस्म पे फिसल रहे थे। हया के जिस्के के हर एक हिस्से पे रुद्राक्ष के नाम और उसके प्यार की मोहर लग चुकी थी। हया और रुद्राक्ष की करीबी से कमरे के माहौल में भी एक अलग सी गर्मी छाई थी। हया की सांसें और उसकी आवाजें इस बात की गवाह थीं, दोनों में किस हद तक प्यार था, और दोनों एक दूसरे की करीबी के लिए किस हद तक तड़पे थे। रुद्राक्ष के प्यार के निशान हया की बॉडी पे थे। हया ने भी दर्द और बेचैनी से मिले हुए जज्बात से रुद्राक्ष की पीठ और उसकी गर्दन पे अपने नाखूनों से निशान बनाने शुरू कर दिए थे, और अगले ही पल एक हया की तेज चीख इस बात की गवाह बन चुकी थी, दोनों का प्यार मुकम्मल तौर पे पूरा हो चुका था। अब दर्द सुकून में बदल गया था। रुद्राक्ष की गहरी गहरी सांसें और हया की आवाजें कमरे के माहौल को खूबसूरत बना रही थीं। कभी रुद्राक्ष और कभी हया दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से प्यार कर रहे थे। उस टेंट की शायद ही कोई जगह होगी जो उनके इस शिद्दत वाले प्यार की गवाह ना बनी होगी, और ना जाने रात के कौन से पहर हया और रुद्राक्ष शांत हुए थे और नींद के आगोश में गए थे। लेकिन आज दोनों ने ही अपने प्यार को मुकम्मल कर लिया था, और दोनों ही अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ गए थे। आखिर क्या बदलेगा हया की जिंदगी में इस कदम से? क्या हो जाएगी इनकी जिंदगी और खूबसूरत? क्या फिर होगा कुछ और? मुंबई, जन्नत विला। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन ईशान किसी गहरी सोच में गुम था। वीना, जो बहुत देर से ईशान को गौर से देख रही थी, इस बार थोड़ा धीरे से बोली, क्या हुआ है ईशान? कहाँ खोए हो? और कुछ पता चला अरीना का? वो जब से गई है उसकी मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना वो मेरा फोन उठा रही। वीना की बात पे मन्नत ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, हाँ वीना, सही कह रही है, क्या हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर अरीना बात क्यों नहीं कर रही थी? वो कुछ देर तक भी घर से बाहर नहीं रहती, और अब अचानक से क्या हुआ?
सबके लिए गए सवालों पे अचानक ही ईशान रह गया था। अब वो क्या बताता? अरीना किस लिए ये सब कर रही थी और उसके पीछे क्या वजह थी? सबके सवालों के बीच ईशान धीरे से बोला, मॉम, मुझे क्या पता होगा? आप खुद बताइए, मुझे क्या पता होगा? और उसने मेरे से भी बात नहीं करी। कल मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन उसने कहा वो बिजी है, उसकी बहन का बेटा काफी छोटा है, तो वो बस उसमें ही लगी हुई है। उसकी बहन को बहुत काम होता है। ईशान की बात पे मन्नत धीरे से बोली, लेकिन ईशान, तुम समझ नहीं रहे हो। बेटा, हमें उसकी बहन से मतलब नहीं है। हम अपनी बहू के बारे में बात कर रहे हैं। वो है कहाँ? और तुम बहुत अच्छे से जानते हो, अरीना कभी भी ऐसा नहीं करती। फिर आज अचानक से उसने ये कैसा फैसला लिया है? फलक की शादी भी करीब है। तुम उससे बात करो, बेटा, पूछो उससे सब। मन्नत जी की बात पे ईशान उठते हुए बोला, ओह बड़ी मॉम, मैं अब निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। इतना कह के ईशान चला गया था और सब लोग उसकी इस हरकत पे बहुत हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन्नत जी धीरे से बोली, वीना, मुझे लगता है कुछ बात है, क्योंकि अरीना का बिहेवियर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तुम प्लीज एक बार उससे कंफर्म करो और पूछो आखिर वो चाहती क्या है? ऐसा भी क्या हो गया? इतनी जल्दबाजी किस बात की थी उसको? मन्नत जी को अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें अरीना काफी समझदार लगती थी। वो ऐसी तो नहीं थी, इतनी छोटी बातों से नाराजगी दिखाए और कहीं चली जाए। शिवाय उठते हुए बोले, तुम बहू से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, मैं भी ईशान से बात करता हूँ, और कल डेड आने वाले हैं। मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए उनके सामने। पहले तो वो इस रिश्ते के लिए ही बहुत मुश्किल से राजी होंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं उनसे कि क्या कहूँगा। मन्नत, तुम्हारी सुनते हैं, वो तुम प्लीज समझाना उनको। घर का कोई फैसला डेड की मर्जी के बिना नहीं होगा, और आज उनकी पोती को शादी उनके दुश्मनों से फिक्स हो गई। ये छोटी बात नहीं है। शिवाय की बात पे सबको फिक्र हुई थी। जर्मनी। हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाजें आ रही थीं। ऊपर बादल छाए थे। हैया ने अपनी आंखें धीरे से खोली और ऊपर देखते हुए बोली, मौसम अभी भी खराब है? तभी उसको महसूस हुआ था जैसा उसके जिस्म किसी चीज से टकराया था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने जल्दी से अपने साइड में देखा तो रुद्राक्ष, जिसके बाल पसीने की वजह से इधर उधर हो गए थे और चेहरे पे अलग सा सुकून था, वो हैया के सीने पे सर रखे सो रहा था। उसका दूसरा हाथ हैया के सीने पे था, जिसको उसने हल्का सा टाइट करा था, जिससे हैया की आंखें बंद हो गई थीं। अब हैया की सब कुछ समझ आने लगा था। कल रात की बात उसके दिमाग में चलने लगी थी और चेहरे पे अलग सा सुकून उतर आया था। हैया ने जैसे ही रुद्राक्ष का हाथ हटा के उठना चाहा, अचानक ही एक तेज चीख पूरे टेंट में गूंज गई थी। रुद्राक्ष जल्दी से उठते हुए बोला, क्या हुआ? तभी उसकी नजर हैया के आंसुओं पे पड़ी थी। उसको इतनी तकलीफ थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी, और रुद्राक्ष उसकी ये तकलीफ बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए उसके चेहरे पे एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष हैया की कमर को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से उसको घूरते हुए बोली, लेकिन मैं उससे बोला भी नहीं जा रहा था। जहां वो लोग सोए थे, आज पास की जगह भी रेड हो चुकी थी, और ये सब देख के ना जाने क्यों। रुद्राक्ष ने हैया को पकड़ के अपने करीब खींच लिया था। रुद्राक्ष हैया के कान के पास जाके धीरे से बोला, आई लव यू सो मच हैया। रुद्राक्ष की बात पे हैया पीछे मुड़कर उसने सीने से लिपट गई थी। रुद्राक्ष ने साइड में पड़ा ब्लैंकेट उठाया और हैया को कवर करते हुए बोला, हम अभी होटल चलेंगे और तुम वहां रेस्ट करना, ठीक है? अभी मैं तुम्हें रात तक बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन उसके बाद की मैं गारंटी नहीं लेता। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसके सीने पे मारते हुए बोली, बंद करो तुम अपनी बकवास रुद्राक्ष, तुम्हें मुंह और जरा भी तरस नहीं आता? हैया की बात पे रुद्राक्ष नीचे झुक के उसके होंठों को हल्का सा चूमते हुए बोला, बिल्कुल नहीं आता। रुद्राक्ष की बात पे हैया दूसरी तरफ देखने लगी थी। तभी रुद्राक्ष ने उठकर अपनी शर्ट पहनी और हैया को दूसरी शर्ट पहनाते हुए बोला, चलो पहले यहां से चलते हैं। रुद्राक्ष की बात पे हैया खुद में सिमटते हुए बोली, इतनी ठंड है यहां? हैया की बात पे रुद्राक्ष ने उसकी शर्ट के बटन बंद करे और उसको लेके बाहर आ गया। उनकी गाड़ी अभी भी वहीं थी। रुद्राक्ष ने हैया को गाड़ी में बैठाया और सीट बेल्ट लगाते हुए बोला,
ब्रेकफास्ट होटल में करोगी यहाँ कहीं और? रुद्राक्ष की बात पे हया अपना मुंह खोलते हुए बोली, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो रुद्राक्ष, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? हैया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, किसी की हिम्मत नहीं कोई मेरी बीवी को आंख उठा के भी देख सके। रुद्राक्ष की बात पे हैया मुंह बनाते हुए बोली, अभी तुम मुझे सिर्फ यहां से लेके चलो। रुद्राक्ष सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ हम जा रहे हैं बीवी, अभी तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ देर सो लेना, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है वो करना है। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिलाया और दोनों होटल की तरफ चले गए थे। अमेरिका। अरीना अपने कमरे में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा मुरझा चुका था, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो ईशान से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था उसका ईशान उसकी मोहब्बत कभी उसको इस तरह से जलील करेगा और उसकी बेइज्जती करेगा। लेकिन आज वो सब देख चुकी थी। उसकी साइड में उसकी बहन का बेटा खेल रहा था। वो उसको देख के अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने भी कुछ ऐसी जिंदगी सोची थी ईशान, बहुत खूबसूरत सी जिंदगी जहां मैं और तुम कोई तीसरा नहीं। हमारा खूबसूरत सा घर, हमारा बच्चा, लेकिन तुम सब छोड़ चुके हो, सब खत्म कर चुके हो। तुमने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, ईशान में कैसे इतनी लंबी जिंदगी काटूंगी? वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद मैंने इतने दिन भी वहां रह के गलती कर दी। अरीना का मन कर रहा था वो हया को कॉल करे, इस बीच हया ने भी उसको कॉल नहीं करा था। अरीना को गहरी सोच में देख उसकी बहन जो बाहर से आई थी अंदर आते हुए बोली, अरीना तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करा ना इसने? वेस ये करता नहीं है, इतना परेशान अक्सर बाहर देशों में बच्चे ऐसे ही रहते हैं। इन्हें शुरू से ही माँ बाप के बगैर रहने की आदत होती है। अपनी बहन की बात पे अरीना ने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी वो धीरे से बोली, अरीना तुमसे बात कर रही हूं मैं, क्या हुआ? तुम फिर से उस ईशान के ख्यालों में बैठ गई? अभी तक डाइवोर्स पेपर नहीं भिजवाए तुमने? अपनी बहन की बात पे अरीना धीरे से बोली, प्लीज आप कुछ भी मत बोलिए। अरीना की बात पे उसकी बहन इस बार उसको झंझोड़ते हुए बोली, हो क्या गया है तुम्हें? मैं कल अनी को भेजती हूँ, वो बात करेगा। शेखावत से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके वो सुकून से कैसे जी सकता है? अपनी बहन की बात पे अरीना धीरे से बोली, अभी फलक की शादी है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई ड्रामा हो, आप भी इस बात को प्लीज छोड़ दीजिए। इतना कह के अरीना चली गई थी। क्या सच में अरीना दे देगी ईशान को डाइवोर्स? क्या हो जाएगा दोनों का रिश्ता खत्म? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।